हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज है यहाँ का मेरा फर्स्ट डे। मैंने सोचा कि चलो फिर से वही रूटीन शेयर करते हैं। सुबह उठना, किचन में आना और चाय नाश्ता बनाना। तो मुझे तो लगता है हम लेडीज़ ना सोते हैं बिस्तर पे, बट हमारी आंखें जो खुलती है वो किचन में है, क्योंकि सबके घर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना थोड़ा सा वॉशरूम जाके ब्रश करके फ्रेश हो जाती हूँ, और सबसे पहले मैं किचन में आके गुनगुना पानी पीती हूँ और चाय पीती हूँ। उसके बाद से मैं सब्जी वगैरह जो भी है करती हूँ। तो आज पतिदेव पता है वो ना मतलब कल से, आज मेरा फर्स्ट डे, वैसे कल शाम को हम आ गए थे। कल से वो क्या कर रहे हैं ना, डेली सुबह चाय बना देते हैं और सब्ज़ी वगैरह बना दे रहे हैं। तो मैं ना उनको बोलती नहीं हूँ, बट वो खुद से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना चाय पी रही थी और पनीर वगैरह जैसे मैंने कट करके रखा, वैसे बाबू उठ गया। तो बाबू को मैं थोड़ा सा फ्रेश कराई, थोड़ा सा सुबह का ब्रेकफास्ट कराती हूँ और फिर मैं उसको वॉकर में डाल दी। और एकदम ये ना मेरे साथ ही उठ जाता है। पहले थोड़ा लेट उठता था, बस जैसे मैं उठती हूँ ना इसको तुरंत पता लग जाता है। तो पतिदेव बोले कि कोई नहीं, तुम बाबू को देखो, मैं बना देता हूँ। वो सुबह चाय बना देते हैं और वो सब्ज़ी वगैरह बना देते हैं। सच में यार, मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ इतना हेल्प करने के लिए। पता है इंसान ना मतलब अगर सही रहो ना करे ना, लेकिन बस दुःख में अगर इंसान साथ देता है ना, तो फिर वो चीज़ हमेशा याद रहती है। उनका कहना ये है ना कि हम ही दोनों बस यहाँ पे और हमारे साथ बाबू है। अगर तुमको ठंड लगेगी ना तो बाबू को भी ठंड लग जाएगी, और तुम दोनों को बचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बात सच है। तो वहाँ पे ये सब्ज़ी बना रहे हैं यहाँ पे, और बोले कि मतलब थोड़ा सा देख लेना सब्ज़ी को। बस ऐसे ही मतलब छौंक के चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि उनको आटा गूँथना, रोटी बनाना नहीं आता है। और जो भी वो करते हैं अपने मन से करते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बस रोटी वगैरह। सो गाइस, फाइनली कल मैं आ गई थी और आज फर्स्ट डे है मेरे यहाँ का। कि मैंने सोचा कि चलो फिर से वही रूटीन जो जो होता है मेरे साथ, सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो अभी बज रहा है सुबह के 10 और पतिदेव फाइनली जॉब पे जा चुके हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। कि यार पता है इतनी ज़्यादा इस टाइम पे दिक्कत हो जा रही है। पहले ना पिछले ठंड में बाबू 2 या 3 मंथ का था, तब हम घर पे थे और वहाँ पे पूरी फैमिली थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता था। मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था। पानी वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता था, और करना भी पड़ता था ना तो थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह था। बट इस बार ना बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सच बताऊँ तो। क्योंकि इस बार ठंड में हम यहाँ पे हैं, जैसा कि आपने देखा। और बाबू इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, और जब बच्चे पैर ले लेते हैं ना तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। पूरे दिन में मुझे उसके कम से कम 2 से 3 सेट कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं, और 5 से 6 जोड़ी मुझे सॉक्स चेंज करने पड़ा। इसका रीज़न ये है कि उसको तो मैं देखो रूटीन पे ना मतलब थोड़े-थोड़े पे मैं उसको सुसु वगैरह करवाती रहती हूँ। बट यहाँ पे अकेली हूँ ना, अगर मैं किसी काम में बिज़ी हो जा रही हूँ, तो फिर वो ऐसा सुसु करता है कि सो के भी करता है, अगर लेटा रहता है तो, या बैठ के करता है ना, पूरे उसके ऊपर के कपड़े भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं। और ऊपर के कपड़े गीले होने से ना बच्चों की सीने में भी ठंड लग जाती है। और सॉक्स तो इतना ज़्यादा गंदा कर रहा है घर में, जो कि मैं हमेशा फर्श, रुद्रांश नो, पिटाई करूँगी मैं आपकी। फर्श हमेशा मैं ना झाड़ू पोछा सब कुछ लगाती रहती हूँ, बट फिर भी वो कर ही देता है। तो सुबह-सुबह पतिदेव जल्दी से उठते हैं। उनका डेली का 2-3 दिन से काम है, जब से मैं गाँव से आई हूँ। सच में यार बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प हो जा रहा है। सुबह उठ के वो सुबह-सुबह चाय बना देते हैं और सब्ज़ी वगैरह बना देते हैं। मैं सब्ज़ी के लिए सब कुछ कट-पिट कर देती हूँ, तब तक वो सब्ज़ी को भूनने के लिए रख देते हैं। तब तक फिर से मैं आटा गूँथ के और तुरंत रोटी वगैरह बना लेती हूँ। और अब बाबू बड़ा हुआ है। पहले मैं उसको 9 या 10 बजे जो भी खिलाना-पिलाना खिलाती थी, बट अब वो बड़ा हो गया ना, उसको सुबह-सुबह कुछ ना कुछ नाश्ता कराना पड़ता है। रुद्रांश नो! तो इसलिए थोड़ा-सा वो हो जा रहा है कि जब तक वो सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं ना, तब तक मैं उसको नाश्ता करवा दे रही हूँ। सो गाइस, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए, और रुद्रांश को मैं यहाँ पे साइकिल में बैठाई हूँ। बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है ये कि मुझे झाड़ू भी लगाने नहीं दे रहा है। क्या हुआ रुद्रांश? आपने कैप क्यों फेंका? कैप क्यों फेंका आपने? ठंड नहीं लगती आपको? अभी ले जाके कमरे में बंद कर दूँगी आपको। ठंड नहीं लगती? बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। चल जल्दी कैप लगाओ। और साइकिल पे भी बैठ गया ना, तो इसको सोच रहा है कि क्या हुआ, ये बस टाइम नहीं है साइकिल चलाने के लिए। ओके लो। हाँ, क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? मम्मा झाड़ू लगा ले। चलो।
सो गाइस दोपहर के टाइम यहाँ पे मैं बाबू को ले आई हूँ बालकनी में कि मैं थोड़ी इसकी मसाज वगैरह कर दूँगी। वैसे एक चीज़ ना यहाँ बहुत अच्छा है, सच बताऊँ तो सुविधा तो वैसे यहाँ पे हर चीज़ की है। छत पे नहीं जाना पड़ता है, बालकनी में इतनी अच्छी धूप आती है ना कि बहुत बड़ा बालकनी है। उसी में मैं वो ना एक दर्री सा बिछा के और फिर मैं उसकी मसाज वगैरह कर देती हूँ। और उसके बाल इतने बड़े-बड़े हो गए हैं, तो उसमें मैं देख रही थी ऐसे ही कि कुछ है नहीं ना। और उसकी ना ठंडी में मैं सरसों के तेल से मालिश करती हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, जब वो शीत वाली ठंड पड़ती है ना, तब मैं लहसुन और अजवाइन से करती हूँ। बट अभी तो ऐसे ही मैंने नॉर्मल सरसों के तेल से करती हूँ मालिश। और जब गर्मी आता है तो सारा प्रोडक्ट इसका हिमालय का होता है। तो आज ना मैं इसके कपड़े नहीं निकाली हूँ, मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही ऊपर से मसाज कर देते हैं। इतना ज़्यादा बदमाश बच्चा है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ कि ये ना सो के मालिश नहीं करवाता। सोचो कौन से बच्चे ना बैठ के करवाते हैं। अगर मैं इसको ज़बरदस्ती लेटा भी दूँ ना, तो इतना ज़्यादा चिल्लाता है, उठ के बैठ जाता है, सर पटकने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा शरारती है। और अभी मैंने इसको नहलाना है, फिर मैं सोची कोई नहीं ऐसे ही थोड़ा बहुत मालिश कर देती हूँ और फिर नहलाने के बाद से फिर से मैं इसको पाउडर वगैरह नहीं लगाती हूँ, सरसों के तेल से ही मालिश करती हूँ। तब मैं पूरे अच्छे से इनर वगैरह जो भी है ठंड के कपड़े वो सारी चीज़ें डाल देती हूँ ताकि ना अंदर से इसका जो भी शरीर है वो गर्म रहे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं रुद्रांश अपनी मम्मी को बहुत डांट रहा है। मैं इसे बिक्कू बात नहीं करूँगी, बिक्कू बात नहीं करूँगी। आपने अपनी मम्मी को क्यों डांटा रुद्रांश? मैं आपको दे रही हूँ, रुक जाओ। आप सारे लो। क्यों डांटा आपने अपनी मम्मी को? क्यों डांटा? रुद्रांश के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, उसके पापा से डांटोगे? मैं रुद्रांश से अब बातें नहीं करूँगी, ओके? मैं आपसे बातें नहीं करूँगी। कितना कोई चिल्लाता है जितना आप चिल्लाते हो। आप लड़की बन गए। आपके बाल किसने झाड़े? किसने बांधे? तो गाइस इसके बाल इतना ज़्यादा बोलने नहीं दे रहा। इसके बाल इतने ज़्यादा बड़े हो गए ना कि इसके पापा से बोल रही हूँ कटवाने के लिए, वो आज और कल कह रहा है और इसके बाल नहीं कटा पा रहा है। इसलिए आज जब इसकी मैं मसाज वगैरह की हूँ ना, तब मैं सोची चलो इसका बाल बांध, बट ये नहीं बंधवा रहा था, तो सोने में मैंने इसका बाल बांध दिया। इसका मुंह रोकती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। ये बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, इसके मुंह रोकती हूँ। आप क्यों चिल्लाते हो इतना? आप क्यों चिल्लाते हो रुद्रांश? क्यों चिल्लाते हो? ये छोटी सी मुन्निया, मेरी मुन्निया है ये, छोटी छोटी। आ जाओ। दवाई लेके पीते, मम्मा का है ना वो, मम्मा को दो मम्मा। सो गाइज यहाँ पे शाम के टाइम ना रुद्रांश थोड़ा सा जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे साइकिल पे घुमा दो, और किस तरीके से साइकिल पे बैठा आप देख सकते हैं। इतना ज़्यादा शरारती हो गया ना, मैं कई बार बोल चुकी, क्योंकि पता है वॉकर में से तो ये निकल जा रहा है क्योंकि अब बड़ा हो गया। वॉकर छोटे बच्चों के लिए होता है, लेकिन साइकिल को भी कई बार अपने ऊपर गिरा चुका है और इतना ज़्यादा डर लगता है ना कि कहीं इसको चोट ना लग जाए। साइकिल खुद मतलब बैठ के चलाना चाहता है कि मैं खुद चलाऊँगा ना तो आगे बढ़ जाऊँगा, बट अब ये बच्चा है ना, इसको समझ नहीं है। तो फिर इसका बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मतलब नीचे दिखा रहा था हाथ कि मम्मा साइकिल लेके नीचे चलो, बट मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, इतना ज़्यादा थकी थी। और जब घर का काम जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक मैं हिलती भी नहीं हूँ कहीं जाने के लिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये देखना होता है ना कि सबसे पहले मैं घर क्लीन कर लूँ, सब कुछ सही से कर लूँ, घर का सारा काम, तब मैं बाहर जाऊँगी, ताकि मुझे ना सिर्फ वहीं की चीज़ें दिखे और बाबू में मेरा मन लगे और मुझे मतलब घर की टेंशन ना हो, सच बताऊँ तो यहाँ पे मैं बोली कोई नहीं, मैं आपको बालकनी में ही घुमा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बालकनी में इसको घुमा रही थी और हाथ में ये टॉयस लिया था, सारे टॉयस उठा उठा के फेंक रहा था, फिर मैं उसको दे रही थी। बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है और अगर मैं डांटती हूँ ना तो ये भी डांटता है। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो फिर बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसमें चेंजेस आते ही हैं, वैसे इसके में भी आए। इस रुद्रांश को मैं बालकनी में घुमा चुकी हूँ साइकिल से, है ना रुद्रांश, और उसके कपड़े भी मैं चेंज कर दी हूँ। पूरे दिन इसके कपड़े चेंज। रुद्रांश आप क्या खा रहे हो बेटा? आप चॉकलेट खाते हो? कितने टीथ? 1 2 3 टीथ आ गए रुद्रांश के। रुद्रांश के टीथ बहुत धीरे धीरे आ रहा है। और मेरी अनपैकिंग अभी नहीं हुई, आप देख सकते हैं सारे के सारे ऐसे। मैं कभी से सोच रही हूँ इस बेड को मैं कब खाली करूँ। वैसे यहाँ पे कोई सोता नहीं है, बट फिर भी ये सारे मेरे सूट हैं जो कि गर्मी वाले हैं, इस टाइम पे नहीं पहन सकती। और ये सारी साड़ियाँ, इधर भी साड़ियाँ हैं, उधर भी सारी साड़ियाँ, कैसे मैं भर भर के रखी हूँ। एक पन्नी में मैं 2 साड़ियाँ भर के रखी हूँ, क्योंकि सारे धुले हुए हैं। और जब मैं पहनती हूँ तब मैं जाकर उसको प्रेस करती हूँ। वैसे प्रेस करके रखने से ना उसका जो क्लीच है वो ख़राब हो जाता है। और अभी मेरे पास जितनी ये दिख रही है ना, उसके डबल अभी मेरे पास साड़ियाँ और हैं। ये तो बस जितना गाँव ले गई थी उतना ही है, और बहुत सारी साड़ियाँ मुझे मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो रेड वाली साड़ी आप देख रहे हैं ना, ये भी मुझे गाँव से मिली है। और ये जो येल्लो वाली देख रहे हैं, ये वाली,
ये दोनों मुझे गांव से मिली है, और जो मैं कथा पूजा में पहनी थी वो भी मुझे गांव से मिली है। और ये जो ब्लैक वाली साड़ी है ये भी प्यारी है, सिंपल है बट बहुत ही अच्छी है। ये ना मुझे एनिवर्सरी पे मिली थी, पिछले एनिवर्सरी पे, जो कि मैंने एक भी बार पहना नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि जो भी नई साड़ी हैं जिसको मैं एक भी बार पहनी नहीं है, किसी को देने लेने के काम आता है। और वैसे तो ये सब अच्छी है जो गाँव से मिली है, बट फिर भी मैं उसको पहनूंगी नहीं, क्योंकि सारी साड़ियाँ निकाल के मैं करूँगी क्या? मेरे पास चुप रुद्रांश बात कर लेने दो। अब इतनी साड़ियाँ हैं ना, मैं उसको भी पहन नहीं पाती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैं हमेशा सूट ही पहनती हूँ, साड़ी मैंने ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत बस कई फंक्शन वगैरह में जाती हूँ पहनती हूँ। अब देखती हूँ, मुझे ना उस कमरे में ले जाके रखना है जो फर्स्ट वाला रूम है, बट मैं रुद्रांश को यहाँ पे छोड़ के कैसे जाऊँ? पहले ये सोया रहता था ना, तो उस कमरे में कोई काम रहता था मैं कर लेती थी, चली जाती थी। बट अब इसको छोड़ के जाऊँगी ना तो सीढ़ियाँ हैं, डर लगता है कहीं वो गिर ना जाए। अब मैं वेट कर रही हूँ पतिदेव का कि वो शाम को जब आएंगे बाबू को देखेंगे, फिर मैं एक एक करके ले जाके बड़ी वाली ट्रॉली बैग में एक एक करके साड़ियाँ वगैरह रखूँगी, और सूट को मैं दूसरे ट्रॉली बैग में रखूँगी, और वहाँ से जितने भी विंटर के कपड़े हैं वो लेके आऊँगी। वैसे तो अभी पता है विंटर के कपड़े ना, जितने भी स्वेटर वगैरह हैं सारे मेरे घर पे हैं। घर से अभी एक भी आ नहीं पाया, देखते हैं कब जाऊँगी लेके आऊँगी। एक ही दो स्वेटर है जो कि ऐसे अनयूज्ड है, जिसको मैं यूज़ नहीं करूँगी, ऐसे ही रखी हूँ, कभी कभार काम आ जाए। और उसको ना सच में यार, कभी कभार काम वाले कपड़े ना कभी कभार सच में काम आ ही जाते हैं। इस टाइम पे मैं वो एक दो स्वेटर जो है वो पहन रही हूँ। अभी मैं स्वेटर नहीं पहनी क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं